Hello everyone, welcome to DIFT classes. I hope you all are doing so great. Hello everyone, हमारा आज का टॉपिक है एनवेलप्स एंड इवोल्यूट्स. एनवेलप को हिंदी में कहते हैं हम अनवलोप और इवोल्यूट्स को हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रज. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है. एनवेलप की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे. वह वक्र जो एक प्राचल वाले वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है और उस वक्र के प्रत्येक बिंदु को कुल का कोई ना कोई सदस्य स्पर्श करे तो वह वक्र अनवलोप कहलाता है. अब इसे समझते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है. यहाँ पर हमने लिखा वह वक्र, मतलब एनवलोप की कोई ना कोई इक्वेशन मिलेगी और वो कर्व की इक्वेशन मिलेगी हमें. ठीक है, वह वक्र जो एक प्राचल वाले वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है. अब इसे समझना है कि एक प्राचल वाले का मतलब क्या है. हमने एक लाइन की इक्वेशन लिखते हैं mx प्लस सी. अगर मैं यहाँ पर ये c फिक्स कर दूँ, ठीक है, इस c को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर लिया, और ये c होता क्या है, y इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होता है उसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं. आप इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा. अगर नहीं है पता आपको तो ये देखिए, इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. इस पूरी इक्वेशन को c से डिवाइड कर दिया, mx बाई सी प्लस सी बाई सी, ये हो गया 1. ये हो जाएगा माइनस mx बाई सी प्लस वाई बाई सी इज इक्वल्स टू 1. तो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है, माइनस का c बाई एम, और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है c. तो यही वो c होता है जो हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं. मतलब ये y एक्सिस पर इंटरसेप्ट हमने c ले लिया. अब वापस से अपनी बात पर आते हैं हम लोग. ये पॉइंट अगर हमने फिक्स कर दिया, हमने ये कह दिया कि y इंटरसेप्ट पर ये c जो है वो फिक्स है, लेकिन जितनी भी लाइंस है उनकी स्लोप अलग अलग है. ठीक है, m की जो वैल्यू है वो कहीं पर हमने पुट कर दी m1, कहीं पर m2, m3, मतलब कभी 1 पुट कर दिया, कभी 2, कभी 3, 4, 5, 6, बहुत सारी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो अलग अलग स्लोप वाली अलग अलग इक्वेशंस आ जाएंगी. तो हम ये कहेंगे कि ये फिक्स इंटरसेप्ट y वाली, y पर फिक्स इंटरसेप्ट वाली एक ऐसी इक्वेशन की फैमिली है जिनकी स्लोप्स अलग अलग है. तो बहुत सारी इक्वेशंस आ जाएंगी, बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी अलग अलग स्लोप वाली, बहुत सारी अलग अलग लाइंस आ जाएंगी जिनकी स्लोप्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. तो हमने क्या बोला आगे, एक प्राचल वाली, तो जिसको हम चेंज कर रहे हैं, m को चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राचल हो जाएगा. इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं पैरामीटर. ठीक है, एक प्राचल वाले वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को, अब ये सारे इसके क्या हो गए, एक फिक्स एक पैरामीटर वाले डिफरेंट डिफरेंट फैमिली मेंबर्स आ गए. मतलब ये भी उसी फैमिली मेंबर को बिलोंग कर, ये भी उसी फैमिली को बिलोंग कर रहा है जिसका ये c वैल्यू क्या है, फिक्स है, लेकिन उनकी स्लोप्स अलग अलग हो गई अपने पास. ठीक है, फिर वो कह रहा है कि प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है, तो एक कर्व जो इसको, इसके हर एक मेंबर को टच कर रहा है तथा उस वक्र के प्रत्येक बिंदु को कुल का कोई ना कोई सदस्य स्पर्श करे. अब जैसे ये वाला पॉइंट इस कर्व का रह गया, तो यहाँ पर भी एक लाइन होगी जो इसी फैमिली का एक मेंबर होगी. मतलब कर्व का कोई पॉइंट फ्री नहीं रहना चाहिए और इस फैमिली का कोई ना कोई मेंबर उस कर्व को टच करता हो. तो इस तरीके से जो भी एक कर्व बनेगा उस कर्व को ही हम क्या कहेंगे, इस फैमिली का एनवेलप कहेंगे. ठीक है, तो क्या कहती है डेफिनेशन, वह वक्र जो एक प्राचल वाले वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है. एक प्राचल वाले वक्र कुल मतलब कर्व की फैमिली को टच करता है, हर एक मेंबर को टच करता है, तथा उस वक्र के प्रत्येक बिंदु को, मतलब जो भी हमने अब कर्व बनाया, जो भी हमने एनवेलप बनाया, उसके प्रत्येक बिंदु को कुल का कोई ना कोई सदस्य स्पर्श करता हो, तो वह वक्र ही क्या कहलाता है, हमारा एनवेलप. मतलब अ कर्व विच टचेस ईच मेंबर ऑफ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ प्लेन कर्व एंड at each point is touched by some members of the family is called envelope of that family of curves. ठीक है, अब आप इसमें अलग अलग इक्वेशंस नहीं ले सकते. आप ये नहीं कह सकते कि किसी में c की वैल्यू 1 ले ली, किसी में 2 ले ली. नहीं, हमने जो फिक्स किया है. अब आप ये भी कर सकते हो, एक फैमिली ये भी बना सकते हो कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी. इसमें ये स्लोप फिक्स कर दी और ये c की वैल्यू अलग अलग है.
कहीं पर आपने C1 पुट कर दिया, कहीं C2 पुट कर दिया, कहीं C3 पुट कर दिया, तो अब यहाँ पर ये चीज़ पैरामीटर हो जाएगी। ठीक है, ये फिक्स कर दी। तो अब ये कैसी फैमिली, कैसी, इससे भी कुछ इक्वेशंस बनेगी। तो ये कैसी लाइंस की फैमिली हो जाएगी, जिनकी स्लोप्स इक्वल हैं लेकिन वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट डिफरेंट डिफरेंट पड़ रहे हैं। तो ऐसी जो फैमिलीज बनेगी, सपोज ये अलग अलग आपके पास लाइंस बन गई। सपोज मैंने ये लाइन बना दी, ठीक है, ये लाइन मैंने बना दी। अब इसके हर एक बिंदु को टच करता हो, है ना, इसका भी कोई पॉइंट फ्री नहीं रहना चाहिए, मतलब इस कर्व का भी कोई पॉइंट फ्री नहीं रहना चाहिए। और ये लाइंस जो आपने बनाई है ये भी कहीं ना कहीं इस कर्व के साथ एक टच में हो, तो हम इसे कहेंगे ये जो कर्व बना है वो आपका क्या हो जाएगा, एनवलप हो जाएगा। आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब आपके पास क्या रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अब ये खुद बोलेगा कि m यहाँ पर क्या है, पैरामीटर है। तो आपके पास ये क्या बना, ये ऐसी लाइन की फैमिली है या स्ट्रेट लाइन की फैमिली है जिसमें आप m को चेंज करते हो, बाकी ये चीज़ें फिक्स है। ठीक है, तो ये क्या बनी, आपके पास एक लाइन की फैमिली है, आपको इसका एनवलप फाइंड करना है, मतलब एक ऐसा कर्व फाइंड करना है जो इससे बनने वाली जितनी भी लाइंस हैं उनको टच करता हो, और ये जितनी भी लाइंस है उस कर्व के साथ टच में हो। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में हम करते क्या है, देखो पैरामीटर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, पैरामीटर को रिमूव करने के लिए एक सबसे सिंपल बेसिक मेथड होता है, वही मेथड हम फॉलो करेंगे कि हम पैरामीटर के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें। आई होप आपको पता होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियली उसको ही वेरिएबल मान के चलते हैं, उसके अलावा जितने भी अपने को एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी जो भी लिखा होता है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। यहाँ पर m पैरामीटर है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू m। क्लियर टू ऑल। अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कैसे करना है वो देखते हैं। चलिए, यहां पर क्वेश्चन हमने लिया है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ m के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अगर आप लिखना चाहें तो इसको डेल y ओवर डेल m भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन 0 आएगा। इज इक्वल्स टू यहाँ x को एज इट इज रखेंगे, m का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, प्लस a कांस्टेंट है, जब m का 1 बाय m का करेंगे तो -1 बाय m स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से क्या वैल्यू आई हमारे पास, x माइनस ए बाय एम स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। तो इसे हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए बाय एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड करें तो a बाय एक्स आ गई। m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट a बाय एक्स। ठीक है, अब ये m की वैल्यू हम क्या करेंगे, वापस से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू स्क्वायर रूट a बाय एक्स इंटू एक्स प्लस a बाय में स्क्वायर रूट a बाय एक्स। हमने इसे सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, रूट x को रूट x से कट करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर भी रूट x, तो ये a रूट x बच गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये रूट x ऊपर चला जाएगा, और a और रूट a को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये भी वैल्यू हमारे पास a रूट x आएगी। अब ये भी रूट ax है, ये भी रूट ax है, टोटलिटी में आंसर क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ax है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो क्या कहने का मतलब निकला कि इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस बनेगी उनका कवरिंग या उनका एनवलप हमें एक पैराबोला मिलेगा। तो बेसिक अगर आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछ ले या वैसे ही पूछ ले आपको, या वाइवा में पूछ ले कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम टाइप की जो इक्वेशन है उनका एनवलप कैसा मिलेगा, तो आप फाइंड करें और फटाफट से आंसर भी आप बता सकते हैं कि इनका जो एनवलप होगा वो कैसा मिलेगा, आपको पैराबोला मिलेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन।
अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास इक्वेशन इटसेल्फ क्वाड्रेटिक हो, मतलब आपके पास कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी हुई हो, तो आप डायरेक्ट भी उसका एनवलप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। सपोज आपके पास इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये अल्फा में क्या है? क्वाड्रेटिक है। और यहाँ पर अल्फा क्या दिया होगा आपको? अगर पैरामीटर दिया हुआ है तो आपको इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट करके ही हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इससे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 से जो भी आपके पास इक्वेशन मिलेगी वही आपका क्या हो जाएगा? इसका एनवलप हो जाएगा। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, हम करते हैं इसको भी चेक कि ये जो बोल रहा है बात सही भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो हम यही इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। हमारा मेथड क्या कहता है कि इस अल्फा को रिमूव करने के लिए हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी पैरामीटर होता है। हमारा यहाँ पर पैरामीटर क्या है? अल्फा है। अल्फा के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो 2a अल्फा प्लस यहाँ आ जाएगा b दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? माइनस का b अपॉन में 2a। इसे रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? ये वाली वैल्यू ऊपर इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a इंटू माइनस बी अपॉन में 2a होल स्क्वायर प्लस बी अल्फा, अल्फा की वैल्यू वापस से सब्सटीट्यूट करेंगे, प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व किया तो क्या आया हमारे पास? ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से एक ए से ए कैंसिल हो गया, इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एलसीएम में हमारे पास क्या आ गया? 4a बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। इक्वल में भी पूरे में हमने एलसीएम ले लिया, या फिर ये कह दूं कि हमने लेफ्ट साइड में एलसीएम लेके उसे राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो ये 0 हो गया। अब क्या वैल्यू मिली? माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास? 4ac दैट इज, या तो ये लिख दो, है ना, तो बी स्क्वायर, या फिर लिख दो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इससे जो इक्वेशन मिलेगी, मैंने वही बात बोली आपको कि अगर क्वाड्रेटिक हो तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि बनाया तो इससे हमने यही चीज़ है ना, ए की वैल्यू कुछ भी हो, बी की कुछ भी हो। तो ये हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मेथड है कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो डायरेक्ट आप उसका डिस्क्रिमिनेंट वाला जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 से जो भी इक्वेशन आपको मिलेगी वही आपका उस इक्वेशन का एनवलप हो जाएगा। देखते हैं, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, वो कह रहा है कि फाइंड द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ द फॉलोइंग कर्व वेयर अल्फा इज पैरामीटर एक्स स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब आप कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? ये अल्फा में क्वाड्रेटिक, अच्छा एक चीज़ और, जो पैरामीटर है उसमें क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, जो भी पैरामीटर दिया हुआ है उसमें क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण होनी चाहिए। तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये अपने पास क्वाड्रेटिक बन रही है क्या। हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसे राइट हैंड साइड में भेजा तो क्या मिला? अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हुआ तो के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर से ये वाला अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे अंदर मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा पावर 4, इसे भी हमने इसी तरीके से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है। देखें, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर है। हमने अल्फा पावर 4 वाली एक टर्म ले ली और अल्फा स्क्वायर वाली जो टर्म है उन्हें एक साथ ले लिया, तो क्या मिला हमें? यहाँ से मिला हमें के स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है? एक्स स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर वाली टर्म है वाई स्क्वायर, वही आ गया। जो बिना अल्फा के उसे लास्ट में रख दिया, ठीक है। अब हम इसे कह सकते हैं कि ये अल्फा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो एनवलप क्या होगा आपके पास? डायरेक्ट आपको ध्यान है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, इसका जो कोफिशिएंट होगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac,
क्योंकि यहाँ माइनस है, राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा। 4a की वैल्यू जो भी हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट है ये लगेगा, a इंटू सी ये जो कांस्टेंट था। अब आप कह रहे होगे कि ये तो अल्फा की पावर 4 है, तो आप एक काम कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर को आप k लेट कर लो, तो ये k तो ऑलरेडी दिया, p लेट कर लो, तो ये p स्क्वायर, ये p और ये बिना p वाला, तो अब बन जाएगी आपके पास, क्योंकि है तो वो पैरामीटर ही। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको b स्क्वायर माइनस 4ac वाली वैल्यू लगाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जब हम इसका रूट खोलेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये इधर ले आए अपन 2kx, है ना। वैसे ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस प्लस के साथ आएगा, बट इट गोज कि अपन इसको ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि बाद में हमने आंसर तो प्लस माइनस में ही छोड़ना, चाहे आप उसको माइनस प्लस लो चाहे आप प्लस माइनस लो। ठीक है, इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, दूसरी तरफ ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये रहा प्लस के स्क्वायर और ये वैल्यू इधर आ गई। जब ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ से हमने स्क्वायर रूट कट किया तो अपने पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ हमने क्या किया, कैंसिल आउट किया, तो x प्लस माइनस के, जैसे ये माइनस में चल रहा है, ये भी माइनस में है, तो ये ऑटोमेटिक इधर जाके प्लस ही बनेगा। ठीक है, ये भी प्लस ही बनेगा, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो ये प्लस माइनस वाई आएगा, और x प्लस माइनस के दैट इज इक्वल टू ये। अब इससे क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास, या तो इसकी वैल्यू आप क्या लेंगे, प्लस, या इसकी वैल्यू लेंगे अपन माइनस के साथ। तो हमने 4 लाइंस बनी इसकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस के। इसको भी आगे आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू के और x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस के। इसी तरीके से यहाँ पर भी x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस के और x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस के। तो ये 4 इक्वेशंस मिलेंगी आपको। ठीक है, और ये 4 इक्वेशंस मिलकर आपको एक स्क्वायर बनाएंगी, और ये स्क्वायर ही जो होगा वो इस कर्व का एनवलप हो जाएगा, इस फैमिली कर्व का एनवलप हो जाएगा। ठीक है, डजेंट मैटर कि ये फैमिली क्या बनती है, क्योंकि आपसे ये पूछा नहीं गया, आपको सिर्फ बोला है कि एक कर्व दे रखा है और उसका आप क्या फाइंड कर दें, एनवलप फाइंड कर दें। ठीक है, तो आई होप ये 2 जो कंसेप्ट थे, 2 मेथड थे, वो समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक है,